ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग के अंतर्गत, जो कि सर्ववेद में नैतिकता धर्म की आधारशिला है के बारे में चर्चा करूँगा। नैतिकता धर्म की आधारशिला है। छांदोपनिषद में नैतिक आचरणों का उल्लेख मानव के व्रत के रूप में किया गया है। मंगल निदायक धर्म का पालन करना चाहिए, उदार विचार रखने चाहिए, अग्नि की ओर सुख मुख करके ना तो आचमन करना चाहिए और ना थूकना चाहिए। किसी स्त्री के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, तप करते हुए की निंदा नहीं करनी चाहिए, वृष्टि की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऋतुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, लोक कल्याण की निंदा नहीं करनी चाहिए, पशुओं के कल्याण की उपेक्षा न करें, कभी मांस का भक्षण न करें, ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा न करें, सब में आत्म भाव रखकर व्यवहार करें। उपयुक्त सभी कथन धर्म की भावना से अनुप्रमाणित है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि मानव क्रतुमय प्राणी है। इस लोक में जिस क्रतु कर्म अथवा संकल्प वाला होगा, मरने के बाद वह वैसा ही होगा। ओम इति। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना उन्मुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट होने लगती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा या अध्यात्म है अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का प्रथम अध्याय अकर्तार पंच शब्द एवं उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करके दोहा क्रमांक 11 से 15 तक का वाचन करूँगा और इसका लाभ लूँगा और सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी भावना है। दो अरनी अक्षर सर्वव्याप्त है, अक्षर में भरपूर, अगम अनंत असीम है,
धारक अक्षर धूल। नी अक्षर के धाम में अक्षर केर अभाव, यह अक्षर स्थूल है नीचे मंडल भाव। नी अक्षर में पहुँचकर रहता कोई नहीं शब्द, शब्द शब्दमय शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। ब्रह्मा मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरुवर दीन बोध निज देश। अरे टेढ़े तिरछे घूमते अक्षर की वे धार, मुख ने होकर निकली वह शब्द शब्द पसार। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अक्षर की धार, रंध्र, त्रिकुटी, इन सभी स्थानों को होते हुए बाहर मुख में अपनी में आती है और वेखरी द्वारा उसका बाह्य विस्तार होता है। क्षार शब्द सभी शब्दों का आधार अक्षर है। अक्षर द्वारा ही सर्व शब्द एवं वर्णों का विस्तार होता है। जगत परमाणुओं का आधार अक्षर है। अक्षर का आधार अनंत असीम परिपूर्ण सर्वव्यापक निअक्षर सार्थक शब्द है। निशब्द चेतन मंडल में अक्षर का अभाव हो जाता है। अक्षर एक पाद प्रकृति मंडल में है जो नि शब्द से स्थूल है, सार शब्द सूक्ष्म है और अक्षर उससे स्थूल है। स्थूल अक्षर को के नीचे प्रकृति मंडल में उसके द्वारा अनेक शब्द प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको। अरे द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी भी बारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी भी बारी है। नैनों को दर्शन देना होगा। नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। और ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो। अपना बना के उस गले से लगाते हो। हमको भी अपना बनाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अर्गणिका अजामिल से पापी तुमने तारे हैं। गणिका अजामिल जस पापी तुमने तारे हैं। हम भी ये शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं। हम भी ये शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं। नैया को पार लगाना होगा। नैया को पार लगाना होगा।
जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। हरि ओम।